इस वक्त के 3 बड़े स्टॉक्स, त्रिमूर्ति स्टॉक्स, शरद से समझ लेते हैं, फिर इन स्टॉक्स को डिस्कस भी करेंगे। शरद बताएं। जी बिल्कुल, सबसे पहले फोकस में रहेगा M&M और यहाँ पे रिपोर्ट्स आ रही है कि कंपनी जो है एडवांस स्टॉक्स में है ग्लोबल निवेशकों के साथ, जहाँ पे वो लगभग 1.3 बिलियन डॉलर्स रेज कर सकते हैं अपनी ईवी यूनिट के लिए। इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो ईवी यूनिट का वैल्यूएशन है वो ऑलमोस्ट 9.1 बिलियन डॉलर्स रहने वाला है और ये जो कैपिटल रेज होगी ये अगले 2 वित्त साल में जो है ओवरऑल कंप्लीट होने वाली है। अब देखा जाए तो ऑलरेडी जो है जुलाई के महीने में लास्ट ईयर जो है कंपनी और ब्रिटिश इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट दोनों ही एंटिटीज़ ने कहा था कि 250 मिलियन डॉलर्स दोनों ही निवेश करने वाले ईवी यूनिट में, और आगे जाते हुए एक ईवी फैक्ट्री भी सेटअप होगा पुणे में, तो इसको ज़रूर फोकस में रखिएगा। दूसरा स्टॉक फोकस में रहेगा देवयानी इंटरनेशनल और यहाँ पे टेमासेक ने जो है 2.8% स्टेक को ऑफलोड किया है, जिसका वैल्यू लगभग 500 करोड़ रुपीज़ का था। उनका जो स्टेक है कंपनी में लगभग 6% स्टेक था दिसंबर के महीने में, और जो बायर है वो है फ्रैंकलिन टेम्पल्टन म्यूचुअल फंड, जहाँ पे उन्होंने 62 लाख शेयर्स यानी कि 0.5% इक्विटी स्टेक की खरीदारी की है। तीसरा स्टॉक फोकस में रहेगा सोनाटा सॉफ्टवेयर। उन्होंने अपना सबसे बड़ा आईटी ऑर्डर जो है एक सिंगल क्लाइंट से लिया है 160 मिलियन डॉलर्स का, और ये 10 साल की अवधि का कॉन्ट्रैक्ट है, और ये एक बड़ा यूएस बेस्ड कंज्यूमर रिटेल कंपनी का है जहाँ पे एंड टू एंड डिजिटल सोल्यूशन सोनाटा सॉफ्टवेयर करने वाली है। राइट, ठीक है। सो महिंद्रा एंड महिंद्रा में ईवी यूनिट के लिए फंड रेजिंग की ट्रिगर है। देवयानी इंटरनेशनल में तेमासेक ने एग्जिट किया है और कुछ पार्ट, और साथ ही तीसरा जो सेगमेंट है वो है सोनाटा सॉफ्टवेयर, जिसे एक बड़ा ऑर्डर मिला है। चले एक एक करके डिस्कस करते हैं इन्हें। हमारे साथ तारिक खुशबूरा भी होंगे, उनकी स्ट्रैटेजी भी समझेंगे, लेकिन पहले पार्थिव से M&M पर ही एक ट्रिगर लेते हैं, इस एक और डिस्कशन करते हैं। पार्थिव, जितना भी ऑटो स्पेस है, इससे पहले आपको याद होगा TVS मोटर के लिए आया, अब M&M के लिए ईवी यूनिट के लिए बड़े फंड रेजिंग की बात की जा रही है, और ऑटो हो, ऑटो एंसिलरी हो, बहुत ही प्रिफर्ड स्पेसेस दिख रहे हैं और ये बड़े कैपेक्स कर रहे हैं, फंड रेजिंग के प्लान्स है। ये सेक्टर पर किस तरह का व्यू बन रहा है? ईवी सेगमेंट कितना बड़ा हो सकता है? लेकिन क्योंकि कंसर्न्स ईवी सेगमेंट को लेकर पहले बीच में आए भी थे कि जितनी भी ईवी प्लेयर्स हैं, चाहे इंडियन हो, ओवरसीज मेकर्स हो, बहुत बड़े रिटर्न अब तक इन्वेस्टर्स को मिल नहीं पाया। थैंक यू प्रियंका। वन ऑफ माय फेवरेट सेगमेंट्स पे आपने क्वेश्चन पूछा है, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली M&M। आई थिंक मुझे लग रहा है कि जो मैं चर्चा कर रहा था कि 1400 का हाई M&M में हमने देखा था, थैंक्स टू द बज ऑफ लॉट ऑफ ईवी स्टेक सेल वैल्यूएशन, और उसके बाद ये जो मार्केट करेक्शन है उसमें अच्छा भारी करेक्शन हमने M&M में भी देखा है, और अभी करीबन 1160 के लेवल्स पे ये चल रहा है, 16 के ट्रेल मल्टीपल पे है। आई थिंक एक चीज समझनी बहुत जरूरी है, तो कोर बिजनेस जो है वो काफी स्ट्रांग है। M&M को डेस्परेटली कैपेसिटीज ऐड करने की जरूरत है, और ये कैपेसिटीज जो है वो करीबन दिसंबर के आसपास आने वाली है, तो वॉल्यूम ग्रोथ तो अपटेक देखेंगे। ऑर्डर बुक बहुत स्ट्रांग है, और ऑर्डर बुक स्ट्रांग है इनटू दी लग्जरी कार मार्केट। जो M&M का लग्जरी कार मार्केट है विच इज इन द रेंज ऑफ 15 lakhs to 25 lakhs, जो XUV 700 है, थार है, और इवन जो नई स्कॉर्पियो है, आई थिंक फैंटास्टिक बुकिंग्स उन्होंने देखे है और काफी अच्छा मार्केट शेयर और अच्छा इनरोड्स लिया है, तो यहाँ पे कोर बिजनेस तो स्ट्रांग है। नो डाउट जो फार्म इक्विपमेंट सेगमेंट है जो अच्छा मार्जिन जनरली दिखाता है, वहाँ पे आई थिंक जो चर्चा चल रही है कि जिस तरह से मॉनसून शायद टेपिड हो, लेकिन रूरल में आई थिंक जब सेकेंड हाफ में बजटरी स्पेंड्स देखेंगे तो हमें लग रहा है वहाँ पे भी एक स्टेबिलिटी अच्छी मिलेगी। और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि इनका जो ईवी बिजनेस है, यहाँ पे अच्छे मोनेटाइजेशन और अच्छे वैल्यूएशन की बात हो रही है। जब हम यहाँ पे $9 बिलियन की वैल्यूएशन की बात कर रहे हैं, तो आई थिंक दिस गिव्स अ वेरी वेरी गुड प्रोटेक्टिव फ्लो टू द बिजनेस। अभी ईवी बिजनेस इतना कैश फ्लो जनरेटिव नहीं है, काफी टाइम लगेगा, लेकिन जिस तरह का फोरे इंडियन ईवी प्लेयर्स ने किया है, आई थिंक दैट इज फैंटास्टिक। और यहाँ पे फर्स्ट मोवर एडवांटेज लेने का ट्राई कर रहे हैं। हमने देखा टाटा मोटर्स ने किया है, M&M भी अभी आने वाले 3 से 5 साल में काफी फ्लडिंग करेंगे इन टर्म्स ऑफ द ईवी कैटेगरी। तो इकोसिस्टम अच्छा है M&M के पास, टेक महिंद्रा जैसी कंपनीज भी है जो उनको हेल्प कर सकती है डिजिटाइजेशन के अंदर, और ओवरऑल M&M एक होल्डिंग कंपनी भी हम जानते हैं, लेकिन अगर उसको मैं जीरो वैल्यू देता हूँ और कोर बिजनेस का भी वैल्यूएशन करता हूँ, तो 14 के फॉरवर्ड मल्टीपल पे जो मेरे लिहाज से बहुत चीप है, और वन ऑफ द फाइनेस्ट ऑटो प्लेयर्स यहाँ पे आई थिंक अपॉर्चुनिटी बनती है M&M में। ओके, पार्थिव, ऑटो सेक्टर आपका फेवरेट है और स्ट्रीट्स को भी ये सेक्टर काफी पसंद भी